महिमा का गुणगान कर सके। को कह सके प्रयाग प्रभाव। जहां पर गोस्वामी ने को शब्द लगाया वहां पर प्रश्न खड़ा कर दिया, जब न हो जग जन्म भारत को। भारत के चरित्र को लिखते समय वो शब्द की झड़ी लगा दिया, मतलब जिसकी महिमा की बखान गोस्वामी जी की कलम भी न कर पाए, भागवत भी न कर पाए, वही है को शब्द। तो नैमिषारण्य समस्त तीर्थों में विख्यात है। एक बार अब यहाँ पर प्रश्न एक यह उठता है कि आखिर इस दुनिया में बहुत तीर्थ हैं, प्रयाग है, काशी है, हरिद्वार है, अयोध्या है, पुष्कर है, रामेश्वर है, जगन्नाथ है, बद्रीनाथ है, द्वारिकानाथ है। लेकिन इतने तीर्थ के रहने के बाद सुखदेव ने, सूत जी महाराज ने आखिर भागवत की कथा नैमिषारण्य में ही क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है? तो एक बार इसके पीछे की घटना को बता रहे हैं। कहा कि सौनक के पुत्र थे सुनक। सुनक जी महाराज एक बार तीर्थ की महिमा का गुणगान जानने के लिए पहुंच गए प्रयाग में। और जब प्रयाग में पहुंचे तो उस समय माघ का महीना चल रहा था, कुंभ का पर्व लगा था और 3 महीने तक ऋषि ने समाधि लगाई और समाधि लगा करके ज्ञान की प्राप्ति किया। लेकिन उसी समय 1 महीने का कुंभ मेला लग गया। अब उनका ध्यान भंग हो गया। बड़े बड़े ऋषि, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब नाना रूप बदल करके प्रयाग में आने लगे। ध्यान भंग हो गया तो उन्होंने कहा, महाराज ये तो हमारे ध्यान में विघ्न पैदा हो रहा है। अब प्रयाग की तुलना का कोई स्थान आप बताओ। तो अब बड़ी समस्या यह हो गई, लोग कैसे बताएं कि प्रयाग से ज्यादा उच्च स्थान कोई संसार में है। तो कहा, महाराज हमको तो ज्ञात नहीं है। बगल में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। अगर आप प्रयाग गए होंगे तो वहां पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। तो कहा वहां पर चले जाओ, वही बताएंगे। अब भरद्वाज के पास गए तो भरद्वाज ने विचार किया कि अगर प्रयाग की तुलना का कोई दूसरा स्थान बता दे तो लोग कहेंगे कि खा रहा है प्रयाग का और गुण गा रहा है दूसरे स्थान का। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए भरद्वाज ने एक उपाय बताया। कहा, भैया एक काम करो, गंगा के किनारे दशाश्वमेध घाट पर चले जाओ, वहीं पर बेणी माधव भगवान विराजमान है। अब अगर आप मानस के देता, यहाँ पर मिश्र जी बैठे हैं, जैसे आप दशाश्वमेध घाट पर जाएंगे वहां पर बेणी माधव का मंदिर विराजमान है। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पूजी माधव पद जल जाता, परस अखाय बट हरसहि गाता। तो कहा बेणी माधव के पास चले जाओ। बेणी माधव माने भगवान विष्णु। तब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने ऋषियों से कहा, भैया एक काम करो, मैं अपने चक्र को छोड़ रहा हूं, इसी मेरे चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाओ। जहां पर मेरा चक्र रुक जाए उसी स्थान को पवित्र मान लो और वहीं पर कथा का रसपान प्रारंभ कर दो। अब ज्यों ही भगवान का चक्र आगे चला, पूरे विश्व का भ्रमण करते करते
भगवान का चक्र जिस स्थान पर जाकर के रुक गया उसी स्थान का नाम हो गया नैमिषारण्य। प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य की जय हो। नैमिष माने होता है चक्र, अरण्य माने होता है जंगल। जिस जंगल में भगवान का चक्र जाकर के स्थिर हो गया उसी का नाम नैमिषारण्य हो गया। नैमिषे सूतमासीनम। अब कथा कौन सुना रहा है? का सूत जी। और संयोग से सूत जी ब्राह्मणेतर थे, ब्राह्मण थे भी नहीं। इसीलिए जब बलराम जी आए हैं महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद, जब तीर्थ करके बलराम जी आए तो सूत जी के सिर को बलराम जी ने काट दिया था। और जब सिर कट गया तो लोगों ने कहा महाराज आपने व्यासई को मार डाला, अब हम लोग कथा किससे सुनेंगे? तो उन्हीं के पुत्र हुए रोमश्रवा का, जिनके कथा को सुन करके हमारा रोम रोम स्फुटित हो जाए उसी को रोमश्रवा कहते हैं। ऐसे सूत की एक पदवी है का, जो भी व्यासपीठ पर बैठ के सुना वही व्यास कहलाता है, वही सूत कहलाता है। तो कथा का स्थान नैमिषारण्य की तरह होना चाहिए, अब वक्ता सूत जी की तरह होना चाहिए। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। अब तीसरा लक्षण बताया श्रोता का श्रोता कैसे हो? का कथामृत रसा स्वाद कुशल सौद को अब्रवीत। का जो कथा के अमृत तत्व को सुनने में कुशल हो, ऐसे श्रोता सौनक की तरह होने चाहिए। एक ही श्लोक में स्थान, वक्ता और श्रोता तीनों का लक्षण बता दिया। अब 88,000 सौनकादिक ऋषि एकत्र हो गए हैं और सूत जी आसन पर आसीन है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। महामतिम माने क्या होता है? महामति का दो अर्थ है यहाँ पर। का एक महामति का अर्थ है का जिसकी मति महान हो उसको महामति कहा गया, और दूसरी महामति का अर्थ यह है का जिसकी मति में काम न हो, जिसकी मति में राम हो उसे महामति कहते हैं। का जिसके मति में जगत न हो, जिसकी मति में जगदीश हो उसी को महामति कहते हैं। का वक्ता कैसा होना चाहिए? महामति वाला। का जिसकी मति में राम हो, काम न हो, जिसकी मति में जगत न हो, जगदीश हो, ऐसा वक्ता हो और सौनक की तरह श्रोता हो, नैमिषारण्य की तरह पवित्र स्थान हो, तब कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। अभिवाद्य महामति। अब कथा कैसी पूछी, इस शब्द पर आप विचार करें। आजकल जो कथाएं हो रही है ऐसी कथा नहीं पूछी। कहा महाराज ये जो कथा का सत्र चल रहा है यह 1000 वर्ष का सत्र है। इसमें 999 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, 1 वर्ष और बाकी है। अब आप हमको ऐसी कथा सुनाएं जिससे जगत प्रसन्न हो चाहे न हो,
लेकिन जगदीश प्रसन्न हो जाए, क्योंकि संसार को भगवान की कथा से नहीं प्रसन्न होता, संसार व्यथा से प्रसन्न होता है। लेकिन ऐसी कथा आप सुनाइए जिससे जगत चाहे प्रसन्न हो चाहे न हो, लेकिन कृष्ण संतोष हेतुकम, जिससे भगवान को संतोष हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। और दुनिया में जगत के लोग आपके ऊपर भले न प्रसन्न हो, लेकिन जगदीश प्रसन्न हो जाए, परमात्मा प्रसन्न हो जाए, तो फिर किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा प्रश्न किया, कहा महाराज काल व्याल मुख ग्रास, का ये संसार क्या है? का संसार काल का ग्रास है, काल मुख फैला करके बैठा हुआ है और धीरे धीरे एक एक करके सबके काल के गाल में चले जा रहे हैं। इसी का नाम है संसार। संसार क्या है? संसरती संसार, जो धीरे धीरे सरक रहा है, इसी का नाम है संसार। जो आज दिखाई पड़ रहे हैं कल नहीं रहेंगे, जो कल नहीं है परसों नहीं रहेंगे, जो एक एक करके काल के गाल में समाये चले जा रहे हैं, उसी से मुक्ति दिलाने के लिए यह भागवती कथा कराई जाती है। काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निरणास हेतवे, श्रीमद् भागवतालापम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग में कीरेण माने सुखदेव ने जिस कथा को सुना करके कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कर दिया, जो एक एक करके काल के गाल में समाये चले जा रहे हैं। हमारा जीवन धीरे धीरे काल के गाल में जा रहा है और हम देखते देखते मृत्यु के मुख में चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको कोई कष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? का पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा, उन्मत्त भूतो जगत, मोह रूपी मदिरा को पी करके समूचा संसार उन्मत्त है और स्वप्न देख रहा है कि मोह निशा सर्व सोव निहारा, मोह निशा सर्व सोव निहारा, मोह निशा सर्व सेव निहारा, मोह निशा मदिरा को पी करके समूचा संसार उन्मत्त है। ऐसे मोह के बंधन से मुक्त कराने वाली मंगलमयी भागवती कथा में हम आप प्रवेश कर रहे हैं।
आप ऐसी कथा सुनाएं जिससे जगत वाले भले न प्रसन्न हो लेकिन जगदीश प्रसन्न हो जाए। कृष्ण संतोष हेतुकम। आज की कथाएं क्या हो रही है? केवल जनरंजन की कथा, किस प्रकार से लोगों का मनोरंजन हो जाए। कथा का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। ये भागवत की कथा ज्ञान दायक कथा है, जो ज्ञान और वैराग्य को मुक्त कर दिया। ऐसी मंगलमय कथा है जो मृत्यु को मृत्यु के भय से छुड़ा दे। ऐसी मंगलकारी कथा है भागवत की। तो मनोरंजनात्मक कथा नहीं है जिससे मनोरंजन की प्राप्ति हो, क्योंकि उसके साधन बहुत हैं। मनोरंजन के बहुत साधन हैं, लेकिन जिस कथा को सुन करके राजा परीक्षित मुक्त हो गए, जो बीतरागी सुखदेव के मुख से निकली है, ऐसी मंगलमयी कथा में हम आप प्रवेश करने चल रहे हैं। अभी तक केवल प्रश्नोत्तरी के क्रम को सुना, अब भागवत कथा प्रारंभ होने चल रही है। नारद जी महाराज पृथ्वी तल पर आए, और नारद ऐसे देवता हैं जो स्वर्ग में, राक्षस लोक में, देवलोक में, मानव लोक में, यक्ष लोक में, किन्नर लोक में, वैकुंठ लोक में हर जगह जिसकी पूजा होती है उसी का नाम है नारद। नारद ज्ञानम ददाति इति नारद। जो लोगों को ज्ञान का उपदेश दे उसी का नाम नारद है। नारद जी महाराज पृथ्वी तल पर आए तो देखते क्या है कि नारद ने देखा कि धरा पर कहीं सत्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहला दृश्य नारद को यही दिखाई पड़ा कि नास्ति सत्यम, कहीं सत्य नहीं दिख रहा है। अगर एक बार भी भूल से दिन भर में लोग सत्य बोल दे रहे हैं तो अपने आप को हरिश्चंद्र से कम नहीं समझ रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, न सत्य दिखाई पड़ रहा है, न कहीं तपस्या दिखाई पड़ रही है, न कहीं पवित्रता दिखाई पड़ रही है। नारद ने और क्या देखा कि तरुणी प्रभुता कि घर घर में स्त्रियों का साम्राज्य हो गया है। ये नारद बता रहे हैं कलयुग की महीना कि तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायक। जब घर में स्त्री का साम्राज्य हो गया तो साले साहब बुद्धि देने वाले हो गए। श्याल को बुद्धिदायक। अब कन्या विक्रयणो लोभात्, लोग बस लोग कन्या को बेच रहे हैं। दंपति नाम च कलकन, परिवार में कलह मचा हुआ है। ये क्या देखा नारद ने? कलयुग का महात्म्य। तो लोगों ने नारद से पूछा कि महाराज कि आप कहीं खराब जगह चले गए थे क्या? तो नारद ने कहा भैया हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम रामेश्वरम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, रामेश्वर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, मथुरा गया। इन स्थानों की यह हाल है, न वहां सत्य दिखाई पड़ रहा है,
न दया दिखाई पड़ रही है, न पवित्रता दिखाई पड़ रही है। लोग कन्या को बेच रहे हैं, परिवार में कलह मचा हुआ है, सर्वत्र ईर्ष्या है, सर्वत्र असहन है, अहंकार है, रोष है, क्रोध है, मोह है, मद है, अहमता है, ममता है, पाखंड है, राग है, रोष रोष है, सर्वत्र व्याप्त है। नारद जी कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी का मैंने भ्रमण किया, ब्रह्मांड इतस्ततः, हर जगह गया, और घूमते घूमते मैं पहुंच गया वृंदावन में। और जब वृंदावन में मैं पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है और उसके बगल में दो बूढ़े लेटे हुए हैं। और नारद जी कहते हैं क्यों ही मैं भ्रमण करते करते वृंदावन में गया और वृंदावन की तलहटी में यमुना के तट को पार करने लगा, तब तक एक स्त्री ने आवाज दिया, भो भो साधो क्षणमुत्तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। का जीवन में अगर संत का दर्श हो जाए तो चाहे कितने भी पाप क्यों न हो, वह सारे पाप संत के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। आपने गंगा में स्नान कर लिया तो गंगा स्नान आपके तन को पवित्र करता है, मन को नहीं पवित्र करता। कोई व्यक्ति गंगा में स्नान कर लिया, आपका पाप चला गया। शशि तापम, आपके जीवन में गर्मी है, ताप है, चंद्रमा के नीचे बैठ जाएं, आपकी गर्मी दूर हो जाएगी। दैन्यम कल्पतरुस्तथा, कल्पतरु वृक्ष के नीचे चले जाएं, आपको मनचाहा सुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पापम तापम च दैन्यम च तीनस्यन्ति संत दर्शनात्। अगर संत का दर्शन हो गया तो पाप ताप और दीनता तीनों एक साथ नष्ट हो जाती है। तो नारद को देख करके भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज आप मेरा कल्याण करें। तो नारद ने भक्ति से परिचय पूछा कि आपका परिचय क्या है और ये दोनों आपके बगल में कौन है। तो भक्ति ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, महाराज मैं भक्ति हूं। इमाऊ में तनयऊ मतऊ, ये जो दोनों आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानहु काल योगे न जर्जरौ। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और समय के प्रभाव से जर्जर माने बूढ़े हो गए हैं। अब जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि माता जवान रहे और उसके सामने उसके पुत्र बूढ़े हो जाएं। यह जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो नारद जी ने कहा कि स्थिति यह कैसे घटित हुई। तो भक्ति ने कहा अपना परिचय बताया। भक्ति कहाँ पैदा हुई। कहा उत्पन्ना द्रविड़े साह, मैं द्रविड़ देश में दक्षिण में उत्पन्न हुई। वृद्धि कर्नाटके गता, मेरा विकास कर्नाटक में हुआ
अब क्वचिन महाराष्ट्र मेरा सम्मान कुछ महाराष्ट्र में हुआ। अब गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन ज्यों ही गुजरात से मैं वृंदावन में आई तो वृंदावने पुनः प्राप्य नवीने एव यौवनम। वृंदावन में आकर के तो मैं जवान हो गई, लेकिन जो दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े के बूढ़े ही बने रह गए। वृंदावन की महिमा का गुणगान किया कि चलो चले के वृंदावन तो देखे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चलो चले वृंदावन तो देखे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन तो देखे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चलो चल के वृंदावन को देखे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चलो चल के झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते बंसी बजाते मिलेंगे, चलो चल के वृंदावन देखे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ऐसी वृंदावन की महिमा का गुणगान किया। वृंदावनम अद्भुतम लोकम, ऐसे वृंदावन में आकर के मैं तो परम पवित्र हो गई, मैं धन्य हो गई, और जो मेरी वृद्धावस्था थी वह दूर हो गई।
मैं नवीन यौवन को प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जैसे कि तैसे ही बने रहे। इसका मतलब क्या है कि जिस वृंदावन का रज, जिस वृंदावन का कण, जिस वृंदावन का महत्व ज्ञान वैराग्य को जागृत नहीं कर पाया, ऐसे ज्ञान और वैराग्य भी जिस भागवत की कथा से जवान हो गए, वह भागवत कथा दुनिया में सारे तीर्थों से, सारे वेदों से, सारे पुराणों से, गीता उपनिषद से सबसे उत्तम माना गया। अब नारद जी आए तो यहाँ पर शब्दों पर ध्यान बना रहे। सबसे पहले नारद जी ने ज्ञान के कान में, वैराग्य के कान में वेद का वाचन किया। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्थित्वात्यतिष्ठत् सांगुलम्। जैसे ही वेद का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, जाग गए, लेकिन एक क्षण बाद फिर अचेतन हो गए। तो नारद जी ने सोचा कि दवा काम तो किया, लेकिन थोड़े समय के लिए, तो अब दूसरी दवा दिया जाए। वेद काम नहीं किया, अब वेदांत का पाठ किया। वेदांत क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते